जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, सबसे पहले भारतवर्ष के समस्त पूर्व सैनिक, वीर नारियों, शहीद परिवारों और आमजन को दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हमारे कुछ साथियों ने दीपावली कल भी मना ली और आज भी कुछ साथी दीपावली मना रहे हैं, तो सभी को फौजी न्यूज़ 24 की तरफ से, पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर। जैसा कि आपने थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा कि अभी दीपावली का तोहफा, दीपावली का बोनस, या आप उसे कुछ भी माने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर पूर्व सैनिकों और वीर नारी को देने जा रहे हैं और दिनांक तय हुई है 7 नवंबर 2024। साथियों, बहुत सी वीडियो आपने देख भी ली होंगी। बहुत से पूर्व सैनिकों ने, पूर्व सैनिक संगठनों ने और जो भी पूर्व सैनिक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सभी ने अपने अपने विचार डाले, सभी ने अपना अपना मंथन किया, सभी ने अपने अपने हिसाब से बातें बताई। तो नई कोई बात नहीं है। हाँ, एक कड़वी सच्चाई फौजी न्यूज़ 24 फिर सबके सामने लेके आएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या चाहे किसी को बुरा लगे। हाँ, आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट अवश्य करें, वीडियो पर अपनी राय अवश्य दें। अपनी हक के लिए अपने आप को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोता है, तभी माँ दूध पिलाती है, नहीं तो वो भी ये सोचती है ये काम कर लूँ बाद में, ये काम कर लूँ बाद में। तो ये तो सरकार है, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जिन्होंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा दिया, भले ही उसमें विसंगतियां हैं लेकिन दिया। या फिर चाहे विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो या और कोई राजनीतिक पार्टी हो, सभी पार्टियां पूर्व सैनिकों, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पूर्व सैनिकों की, जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पूर्व सैनिकों में जेसीओज और जवानों की। ऑफिसर और अधिकारियों की बात इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकारियों को ओआरओपी में उनका जो हक और उनका जो अधिकार था वो मिल चुका है। अगर विसंगतियां हैं भी तो हमारे जेसीओ जवानों में ही हैं, अधिकारियों में कोई विसंगति हमारे हिसाब से नहीं है, और ना ही अधिकारियों ने, अगर उनमें विसंगति है तो किसी भी अधिकारी ने कोई आवाज उठाई है। अब आ जाते हैं कि 10 साल हो चुके हैं 1 रैंक 1 पेंशन को दिए हुए, तो उस 10 साल का जश्न भी जरूरी है मनाना। भाई, हम हर साल बर्थडे, एनिवर्सरी, फलाना ढिकड़ा, संगठन का स्थापना दिवस, आर्मी का स्थापना दिवस, इन्फेंट्री का स्थापना दिवस, 15 अगस्त, 26 जनवरी सब कुछ मनाते आ रहे हैं। तो भाई, ओआरओपी भी एक सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा था और काफी संवेदनशील मुद्दा था, और इस मुद्दे ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी बाहर का रास्ता दिखाया था, और शुरू में सत्ता पर प्रधानमंत्री बनाने में भी इस योजना की अहम भूमिका रही थी, और समस्त पूर्व सैनिकों ने भूमिका, रेवाड़ी के अहिरवाल क्षेत्र के उस मैदान में रैली करना प्रधानमंत्री का, ये सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री जी ने ओआरओपी दे दी 2014 में, और आज 2024 हो गया सरकार बनने के बाद, तो 10 साल का सेलिब्रेशन बनता है, होना भी चाहिए। लेकिन सेलिब्रेशन करेगा कौन? हमारे कुछ साथी, कुछ पूर्व सैनिक संगठन या कुछ साथी कह रहे हैं कि सिर्फ अफसरों का है। अरे तो भाई, इसमें गलती क्या है? अफसरों को मिला है तो सेलिब्रेशन भी अफसर्स का ही तो होगा। हम और आपको नहीं बुलाया तो इसमें गलती क्या है?
हम तो आज भी बोल रहे हैं, पूर्व सैनिक जो है जंतर मंतर पर बैठे रहे, जेसीओ जवान आज भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे फिर वो फेडरेशन हो, चाहे सबका सैनिक हो, चाहे इंडियन वेटरन हो, चाहे डिफेंस वेटरन हो, या और संगठनें हो। आज भी सब विसंगतियां बता रहे हैं, एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। होते हैं नहीं होते हैं वो आने वाला समय बताएगा। प्रगट सिंह जी ने भी दिल्ली से में जंतर मंतर में धरना करके देख लिया। अब फिर प्रगट सिंह जी ने भी बयान दिया है कुछ समय पहले कि पंजाब के सबका सैनिक संघर्ष समिति कोई भी संगठन धरना चलाए उनके साथ हैं तन मन धन से, तो फिर एकजुट हो जाएंगे। लेकिन जो ये एक लेटर है जिसे आप सभी लोगों ने देखा भी है डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लेटर 23 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ था और 29 अक्टूबर तक नाम मांगे गए थे। ये सीधा सीधा स्पष्ट सवाल हमारे और साथियों ने भी किया है और हमारा भी है कि 23 को जब रिलीज हुआ और 29 तक नाम मांगे गए थे, तो कोई भी संगठन इतना सक्षम परिपक्व नहीं था, या कोई भी न्यूज चैनल, चाहे वो पूर्व सैनिकों का यूट्यूब फेसबुक पर हो, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कोई भी चैनल इसको 29 तारीख से पहले नहीं दिखा पाया। क्यों नहीं दिखा पाया? किसी को मिला ही नहीं था। 30 तारीख से इसके ऊपर एक बवाल उठा, 30 को दिखाया, 31 को कल दीपावली को भी हमारे साथियों ने दिखाया और 1 को हम भी दिखा रहे हैं, हमारे से पहले काफी साथी दिखा भी चुके हैं। लेकिन इसमें हम हल्ला करें या कुछ भी करें कोई फायदा नहीं। ना ही इस लेटर में ये कह रखा, इस लेटर में सीधा और स्पष्ट लिखा है कि सेलिब्रेशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ OROP एंड डायरेक्टरेट कनक्लेव 2024। जो डायरेक्टर हैं, जो और ऑल राज्य सैनिक बोर्ड, तो इसमें इनवाइट ना ही कोई जेसीओ जाए ना कोई जवान है। इसमें इनवाइट कौन है समझने की बात वो है डायरेक्टर्स ऑफ राज्य सैनिक बोर्ड अलोंग 2 वेटरन्स, यानी कि एक राज्य सैनिक बोर्ड का एक डायरेक्टर और उसके साथ 2 वेटरन्स, 2 पूर्व सैनिक, वो किसी भी रैंक के हो सकते हैं। स्पष्ट सी बात है, चाहे वो सिपाही से लेकर मेजर जनरल तक किसी भी रैंक के 2 वेटरन्स हो सकते हैं। और इसको जो अप्रूवल दी है वो सेक्रेटरीट ESW मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अप्रूवल है, पार्टिसिपेट जो करेंगे, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड, उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक अप्रूवल ली है। और जो अप्रूवल मिली है वो अप्रूवल स्पष्ट तौर पर मिली है कि ऑल डायरेक्टर ऑफ राज्य सैनिक बोर्ड और 2 ORs नहीं, माफी चाहूंगा, 2 वेटरन्स, कोई भी पूर्व सैनिक किसी भी रैंक के हो सकते हैं, जो कि पार्टिसिपेट या सेलिब्रेशन जो 7 नवंबर 2024 को होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये कन्फर्म भी नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 7 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं। अब प्रधानमंत्री ना आए तो रक्षा मंत्री आए, रक्षा मंत्री ना आए तो रक्षा राज्य मंत्री आए, कोई ना कोई तो आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कार्यक्रम है तो कोई ना कोई तो आएगा। अब इसमें क्या लिखा है आगे कि 7 नवंबर को सेलिब्रेशन होगा, 8 नवंबर को जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी लिख रखे हैं इसमें कि इन्हीं मुद्दों पे बात होगी। भाई तुम ये कहोगे कि जेसीओ जवान को नहीं मिला ना, वो मुद्दा ही नहीं है। मीटिंग का मुद्दा क्या है वो सुन लीजिए। जो पेपर आई कार्ड हमारे को जो अभी मिलता है उसको रिप्लेसमेंट करना है PVC कार्ड में, उस विषय पर एक चर्चा होगी सभी राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टरों से, उनके पॉइंट्स हैं। जो स्टेट लेवल पर एक कॉरपोरेशन बनाई जाए एक्स सर्विसमैनों की, उस पर चर्चा होगी कि हर एक राज्य में एक कॉरपोरेशन बनाई जाए उस राज्य की सरकार के साथ अनुबंधित, उस पर एक चर्चा होगी। सैनिक रेस्ट हाउसों को और अच्छा किया जाए, उस पर चर्चा होगी। उसके बाद एक पॉइंट है कि जो पेमेंट है
या सबमिशन है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देती हैं वो डिले हो जाती हैं, वो डिले ना हो उस पर चर्चा होगी। और जो पांचवा और अहम पॉइंट है जो कि तकरीबन सभी रैंक के पूर्व सैनिकों को प्रभावित करता है वो है कि डीजीआर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा होगी और ईसीएचएस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा होगी। ये 5 जो मुख्य बिंदु इस लेटर में भी दिए गए हैं, आप लेटर को गौर से पढ़ लेना, उस पर चर्चा होगी। उसके बाद क्या है कि रिक्वेस्ट दी गई है, इसमें बोला गया कि डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टरों को से रिक्वेस्ट है कि 29 अक्टूबर तक वो नाम फाइनल कर कर भेज दिए जाएं, ठीक है, ताकि उनकी अप्रूवल सेक्रेटरीट से, ईएसडब्ल्यू से, एमओडी से ले ली जाए। यानी कि जो किसी राज्य सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी ने अगर किसी वेटरन्स का नाम दिया है तो उसकी अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी ली जाएगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए जितना हमें पता लग पाया है किसी भी तरीके से वो यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो भी नाम जाएंगे उन पर गहन अध्ययन भी होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सरकार के अपने भी तंत्र होंगे कि कहीं वो सरकार विरोधी गतिविधियों में तो शामिल नहीं थे। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जेसीओ या जवान शामिल ना हो किसी भी राज्य से, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है वो जेसीओ जवान शामिल हो जाएंगे, वो भी तो हमारे जेसीओ जवान ही हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वीडियोएं दी हैं कि हम संतुष्ट हैं, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, मैं पेटी अफसर फलाना सिंह बोल रहा हूं, सरकार ने OROP 1, 2, 3 में हमें बहुत पैसा दिया है, हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वो पेटी अफसर भी तो शामिल हो सकता है, वो सूबेदार ऑलरेडी कैप्टन शामिल हो सकता है जिन्होंने तहे दिल से सलूट मार के धन्यवाद किया है मोदी जी का और सरकार का, वो भी शामिल हो सकते हैं। या वो और सूबेदार मेजर साहब या एनसीओज या हवलदार शामिल हो सकता है जो तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस कार्यक्रम को करने से पहले जो समझने की बात है साथियों, एमओडी ने अपने खुद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, अपने ऑफिशियल जो भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उन पर हमारे पूर्व सैनिकों की वीडियोएं, धन्यवाद की वीडियोएं नहीं, धन्यवाद की वीडियोएं, OROP मिलने के बाद जितने वो संतुष्ट हैं उनकी वीडियो हैं अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रखी हैं। स्पष्ट तौर पर चाहे वो यूट्यूब है, अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो चैनल है उस पर अपलोड कर रखी हैं और उसमें हर एक रैंक का वीडियो है। सूबेदार मेजर साहब का भी है, पेटी अफसर का भी है, सीपीओ का भी है, एयरफोर्स का भी है, नेवी का भी है, आर्मी का भी है, ऑनरेडी कैप्टन का भी है, मेजर का भी है, ब्रिगेडियर का भी है, कर्नल का भी है। कुछ वीडियो इंग्लिश में है तो कुछ वीडियो हिंदी में है। तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं या सरकार जिन पर भरोसा कर सकती है वो नुमाइंदे इसमें शामिल होंगे। हाँ, एक चीज जरूर, जितने भी संगठन हैं देश भर के, उन्हें ये देख लेना चाहिए कि तुम्हारी कितनी वैल्यू है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। फिर चाहे वो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फिर वो कोई सैनिक प्रकोष्ठ हो, या फिर चाहे फिर वो दिग्गज वीरांगना महासंघ हो, या फिर चाहे फिर वो सबका सैनिक संघर्ष समिति पंजाब हो, या फिर वो साउथ के संगठन हो, या फिर फेडरेशन हो, या लीग हो, कौन किसकी कितनी वैल्यू है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आप लोगों को ये 7 तारीख को पता लग जाएगा जब 7 और 8 को ये जश्न होगा। और उस जश्न में जो शामिल होंगे ना लोग, उससे भी जाहिर हो जाएगा, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर क्लियर हो चुका है साथियों। हम आपस में उलझते रहेंगे, ये दे दिया वो दे दिया। हमारे कुछ साथी अभी भी ये बोल रहे हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं, तो
100% को तो कोई भी सरकार संतुष्ट नहीं कर सकती। विसंगतियां क्या हैं, किस विषय पर हैं, उस विषय पर सभी संगठन चुप्पी साधे हुए हैं। संगठन बनते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, संगठन फिर कहाँ जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाना, उसने ये सवाल क्यों कर दिया, फौजी न्यूज ने ये सवाल क्यों पूछ लिया, फलाने ने ये सवाल क्यों पूछ लिया, इनमें ही उलझे रहेंगे। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पूर्व सैनिकों, जेशो जवानों का खाता क्रॉस लगा दिया है, बंद कर दिया है चैप्टर आपके ओआरओपी का। कुछ होना जाना नहीं है। बेफजूल में उलझने बढ़ाते जा रहे हैं, बेफजूल में इधर से उधर, उधर से इधर। आम पूर्व सैनिक को इकट्ठा करना भी इतनी आसान बात अभी नहीं रहेगी। तो यही था इस सेलिब्रेशन ऑफ 10 ईयर ऑफ ओआरओपी एंड डायरेक्टर्स कन्वेंस 2024 का। यानी कि सेलिब्रेशन वो करेंगे यार, सीधी सी बात है, जिनको ओआरओपी अच्छी लगी, जिनको ओआरओपी में कुछ मिला है, सेलिब्रेशन तो वही करेगा ना। जिसको दुख हुआ है वो अपने दुख का सेलिब्रेशन करता है। तो ये बेफालतू की बातें, हमें नहीं बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया, ओआरएस को नहीं बुलाया, जैसे अरे क्यों बुलाएंगे जेसीओ को, जवान को यार, जब जेसीओ जवान उसमें संतुष्ट ही नहीं है। उनका क्या मतलब सेलिब्रेशन का? दुख थोड़ी प्रकट करने जाने हैं, सेलिब्रेशन करना है मेरे भाई। तो ऑफिसर्स शामिल होंगे, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री से बात करेंगे और कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो रखी जाएंगी। जो 5-6 समस्याएं मैंने भी बताई, डीजीआर की समस्याएं हैं। डीजीआर की क्या समस्या है आज के समय में? सारे ठेके तो डीजीआर के अफसर साहिबान ही लेते हैं। कोई जेसीओ जवान का ठेका हो तो बता दीजिए, इक्का दुक्का हो तो अच्छी बात है, अन्यथा 1% हो सकता है, 99% सब अफसर साहब लेते हैं। ईसीएचएस में हम रोते रहते हैं, जेनरिक टैबलेट के लिए भी आइब्रूफिन भी चाहिए तो मुझे लोकल परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि ईसीएचएस में तो मुझे दवाई मिलेगी नहीं। लोकल परचेज करूंगा, फिर बिल लगाऊंगा, फिर जीएसटी नंबर फलाना ढिकड़ा, ये बिल गलत, ये बिल गलत, इतना समय नहीं होगा। तो मेरे को तो आइब्रूफिन भी खरीद के खानी है। हाँ, ईसीएचएस में कोई अधिकारी चले जाओ, उसकी सारी दवाइयां मिल जाएंगी। तो सिस्टम को सुधारने के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, कोई ना कोई संगठन तो आगे आएगा। लेकिन देखते हैं कब आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि पिछले 60 सालों में जो नहीं बदला वो अब कितना बदलता है, कैसे बदलता है। क्योंकि इंडियन आर्मी के नियम तो वही हैं। अंग्रेज भले ही चले गए, लेकिन अफसरों की खाल में अभी भी अंग्रेज जिंदा है, जो सदैव शोषण करते रहेंगे। 90%, 100% हम भी नहीं कह रहे, ऐसा नहीं है कि अधिकारी अच्छे नहीं हैं, अधिकारी भी अच्छे हैं। हाँ, जेसीओ और जवानों से ये अपील जरूर रहेगी कि अपने अपने बच्चे को भी अफसर बनाकर भेजें। बहुत आजकल अफसर्स जेसीओ जवान के बच्चे भी जा रहे हैं। तो आने वाले समय में या आने वाले भविष्य में अगर आपका बच्चा, किसी जेसीओ जवान का बच्चा अफसर बन जाते हैं, ज़्यादा बड़े पद पर चला जाता है, कोई जर्नल बन जाता है जेसीओ जवान का बच्चा, तो क्या पता वो इस रीत में कुछ परिवर्तन ला पाए, या फिर 50% जब अफसरों की संख्या जेसीओ जवान के बच्चों की हो जाएगी तो कुछ परिवर्तन आना संभव होगा। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन अपने अपने विचार अवश्य दें। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।